चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू an x टू पावर n an माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 a2 x स्क्वायर a1x प्लस a0 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर एंड a0 a1 अप टू an आर कांस्टेंट, या उन्हें आप कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। एग्जाम्पल ये, जैसे मैंने 3/2 x टू पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, तो डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर ये 3 है, मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी 3। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ हाईएस्ट पावर है 5, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 5। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। फिर आपको ये पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री कितनी हो 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, तो इसके आगे बंद करते हैं। करिए स्टॉप। उसी के आगे लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1। एग्जाम्पल ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, डिग्री 3। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस का मतलब ये नहीं होता है कि जीरोस का मतलब होता है वो वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज हमने ये पॉलिनोमियल लिया, अब इसको जीरो बनाना है तो हमने लिखा ax प्लस बी इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। मतलब इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हो गया माइनस बी अपॉन ए। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब क्या होता है, कोई भी हमने पॉलिनोमियल लिखा, सपोज हम लिख दिया px इक्वल टू 5x प्लस 4। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो इसमें आपने रखा x इक्वल टू 1, तो p1 इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। x इक्वल टू रखा माइनस 1, तो माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1। x इक्वल टू रखा 0, तो आंसर हो गया 4। ये सॉल्यूशन निकालिए। अब इसकी प्लॉटिंग करेंगे जैसे आप x एक्सेस y एक्सेस के लिए करते हैं, इसके लिए कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका x और y एक्सेस को आप बना दोगे p x। यहाँ प्लॉटिंग करी, x इक्वल टू 1, ये हो गया 1 2 3 4, और यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4, इस टाइप से 5। तो रखा 1 के लिए 9, अभी 1 बना लेते हैं माइनस 1, माइनस 1 के लिए, माइनस 1 के लिए भी कितना आ रहा माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1 और 1। और x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए कितना हो गया 4। तो ये ऐसी लाइन, ये लाइन जो आपने खींची ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0। आप जब किसी भी पॉलिनोमियल का कर्व ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। सपोज हम एक ग्राफ ड्रॉ यहाँ पे कर रहे हैं, मान लो किसी भी इक्वेशन का, और वो ऐसे ऐसे कट करके निकल गया, तो यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ, तो कितने सॉल्यूशन हो गए 3। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 3। इसे ग्राफ ड्रॉ करने तो नहीं आता है, सॉल्यूशन बना बनाया आएगा। तो आपको देखना है कि कोई भी ग्राफ या लाइन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगी उसके उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। आप एक्सरसाइज 2.1 देखो जरा। 2.1, जब आप 2.1 देखोगे, एक्सरसाइज 2.1, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप ग्राफ देखोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, कट नहीं कर रहा तो कितना हो जाएगा 0। सेकेंड वाले में देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1, केवल एक जगह कट कर रहा है। थर्ड वाले में देखा तो 1 2 3, 3 जगह कट कर रहा है। फोर्थ वाले में जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। फिफ्थ वाले में जो ग्राफ है वो 1 2 3 4
4 पॉइंट पे कट कर रहा है, और जो 6 वाला कट है वो 1 2 3। तो आपको ये ध्यान रखना, हमें वाई एक्सेस से कोई मतलब नहीं। आप जो लाइन या ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो वो एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, इसके बाद है फिर आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम कुछ रिलेशन बता रहे हैं। पॉज कर दिए, कर दो पॉज। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। लीनियर पॉलिनोमियल में आपने क्या लिया था, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर है तो जीरोस कितना होगा, ओनली 1। उस जीरोस को हमने क्या लिया, अल्फा, अल्फा लिया जाता है, ठीक है ना। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन, ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखें। सिंगल जीरोस डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए, मतलब कुछ भी लिखा हो, जैसे लिखा होता 2x प्लस 3, तो अल्फा इक्वल टू हो जाता माइनस 3 अपॉन 2। क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 2 जीरोस होंगे, वो हमने ले लिए अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस, सिंगल सिंगल जीरोस नहीं निकलते हैं, सम ऑफ द जीरोस इस फॉर्मूले से कंपेयर करके आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। क्यूबिक इक्वेशन, 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सम सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। अगर कहीं आपको अल्फा बीटा दिए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, या ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसकी फोटो निकाल डाल दो, ये फोटो। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। क्लास 9th में आपने किया हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, तो वो ही करना है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म पर लास्ट ईयर से ये काफ़ी सिलेबस में कम हो गया, फिर भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको स्प्लिट करें हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन लिया तो x माइनस 4, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 2। फॉर द जीरोज इनको जीरो के इक्वल रखा और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। ये मेथड है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब आपका अल्फा हो गया 4 और बीटा, आप इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, या इसको अल्फा बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, a कितना है, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू कितनी हो गई -8। अब फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। रखो वैल्यू अल्फा 4 बीटा 2 माइनस बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1, 4 माइनस 2 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2, देखो करेक्ट आ गया। ये हो गया आपका अल्फा बीटा और कोफिशिएंट में रिलेशन आ गया। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, सी कितना निकला -8, ए कितना है 1 4 2 जा -8। ये देखो, ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हुए। ये क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है ना। फिर से समझने एक बार वन इक्वेशन दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और वेरीफाई भी करना है। तो पहले तो आपको इसमें लगाया हमने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, 8 के फैक्टर करिए, 4 2 जा 8, बीच में माइनस है तो माइनस का 4 प्लस का 2 लिया, फैक्टराइज किया, जीरोज के लिए दोनों को जीरो के इक्वल रखा, एक वैल्यू 4 एक वैल्यू -2, एक अल्फा हो गया एक बीटा। इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए है 1, बी है -2 और सी है -8। ये लिख लिया। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा की वैल्यू रखी, बीटा की वैल्यू
b की वैल्यू -2/1, तो ये आ गया 2 = 2, ट्रू हो गया। ये यहाँ पे आ गया अल्फा इंटू बीटा c/a, 4 - 2 -8 -8 = 8। इस टाइप से क्वेश्चन करना है, तो 2.1 आप कंप्लीट करोगे खुद, ठीक है ना। कल हम करेंगे 2.3।